दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 7 देखने जा रहे हैं। इससे पहले 1 to 6 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी टॉपिक पे जो झारखंड से रिलेटेड हो अगर बोलिएगा तो मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूँगा। जैसे इससे पहले हम लोग ने प्रमुख देवता के बारे में कि कौन सा जनजाति का देवता कौन है और उसका पुजारी कौन है, उसके बारे में हम लोग ने टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। चलिए दोस्त अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पे पड़ा। तो मिजोरम है, नागालैंड है, असम है। तो इसमें बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रभाव झारखंड पे सबसे ज़्यादा अधिक पड़ा। अगला क्वेश्चन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया। तो 1916 ईस्वी में लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने होम रूल आंदोलन के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कलकत्ता से रांची लाकर 1916 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक नज़रबंद रखा। और कहाँ रखा तो ये रांची के मोहराबादी में रखा। अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया संस्था स्थापित किया और एक उन्होंने प्रेस बेचकर, जैसे अल बेलाग प्रेस था उसको बेचकर ये मदरसा स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है मुक्ति वाहिनी सेवा, यहाँ सेवा नहीं होगा सेना होगा, सेना का संस्थापक कौन था। तो ये ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव था। और इसका सेनापति कौन था तो ये पांडे गणपत राय था, ये सेनापति था और संस्थापक ये था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में नीलांबर और पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया। तो चेरो जनजाति ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कार्तिक उरांव का पिता का नाम क्या था। तो जबरा उरांव था। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है। तो ये गिरिडीह जिले में है। अगला है छौ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। ये जो है किस जिले में है तो ये सरायकेला खरसावा में है। इसके बारे में और डिटेल जानते हैं क्योंकि वहाँ का जो है झारखंड का इम्पोर्टेंट नृत्य है। ये सबसे पहले नृत्य कौन किया था तो 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह ने किया था। इनका नाम था सुधेंदु नारायण सिंह। और कब 1938 में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2010 में छौ नृत्य को जो है यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया। कब 2010 में। और एक और इम्पोर्टेंस है 1941 में महात्मा गांधी के समक्ष ये जो नृत्य है प्रस्तुत किया गया था। इसकी जो है 3 शैलियाँ है, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है। ये 3 है, मयूरभंज और पुरुलिया और सरायकेला। इसमें जो सबसे प्राचीन शैली है सरायकेला छऊ है। इतना फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बांसुरी शनाई सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य है। ये जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र में क्या होता है वैसा वाद्य जिनमें पतली नलका में फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, सिंगा हो गया, शंख, मुरली, मदन भेरी, तुमरी, भैयर, नरसिंहा, कुड धतु, तिरियो, ये सभी जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। बांसुरी जो है झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य है। डोंगी बांस की सबसे उत्तम बांसुरी बनाई जाती है। कौन बांस की? डोंगी बांस की। और शहनाई जो है यह एक मंगल वाद्य है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है पूजा पाठ, शादी विवाह जैसे मंगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो ये सारा चीज़ है। अगला है एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ। तो ये 18 सितंबर 1910। अगला क्वेश्चन है खेरवाल बांसो पुथी की रचना किसने की थी।
तो खीरवाल बांसो पुथी की रचना जो है माझी रामदास टुडू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो ये 25 डिग्री अक्षांश होकर इससे गुजरती है। 25 डिग्री अक्षांश, जिसको हिंज रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हिंज। डी आंसर हो जाएगा। अगला है, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात है? तो ये साहेबगंज में मोतीझारा जलप्रपात है, जो अजय नदी पे है। अजय नदी का उद्गम स्रोत जो है बिहार है और ये साहेबगंज में है। मुंगेर में अजय नदी का है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो ये गढ़वा, और सबसे पश्चिमी जिला भी गढ़वे है। गुमानी नदी 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिलती है? तो ये दामोदर नदी में जाकर मिलती है। ये गंगा नदी में मिलती है, दामोदर नहीं होगा, इसका आंसर गंगा होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं मिलती है? तो ये दामोदर नदी जो है हुगली नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन कहाँ है? तो टंगस्टन जो है हजारीबाग में है। क्रोमियम सिंहभूम में है। अबरख जो है अबरख सल्तान परगना में है, और सोडियम लवण जो है कोडरमा में है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये पलामू में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कब से इंडियन कोऑपरेशन कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा निर्माण खनन कार्य किया जा रहा है? कब से किया जा रहा है? ये 1924 में, 24 से। झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा जो है बोकारो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? तो ये मक्का है। अगला है, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन है? तो ये जो है रांची है, दुमका है, आदित्यपुर है और बोकारो है। क्या क्या नाम है? रांची, दुमका, आदित्यपुर और बोकारो। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित होगा? तो ये पलामू है। ये पलामू नहीं, ये होकर संथाल परगना है। संथाल परगना के सभी 6 जिले जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा एवं साहेबगंज मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। तो 6 जिले होता है संथाल में, 6 जिला है, और 6 जो जिला है जो आच्छादित होगा मेगा क्लस्टर सेंटर से। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये द्वितीय कहाँ रखा गया है, किस स्तर पे? तो ये जिला स्तर पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? हिंदी विद्यापीठ जो है देवघर में अवस्थित है। नरेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? प्रशिक्षक है, तो हॉकी से। अगला है, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक है? तो वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में अवस्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो किस समूह द्वारा? तो ये बिरला समूह द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी का कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये पलामू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया है। सही है। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा है। दोनों सही है। अगला है, झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो किस जिले में दिया जा रहा है? तो ये रांची में दिया जा रहा है। अगला है, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितनी है? तो 1 लाख है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि कितनी दी जाती है? तो 1000।
अगला क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है, तो ये सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जा रहा है। इस योजना के तहत सूखाग्रस्त जिलों में नालों, झीलों एवं तालाबों आदि में डेसिल्टेशन का कार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, तो ये 25 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्रदान परियोजना है, तो स्वशक्ति योजना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरू कब की गई, तो 2011 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो दालमा अभ्यारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है, तो झारखंड के जो है महुआ डांड अभ्यारण्य भेड़िया एवं हिरन के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य जो है लातेहार जिले में स्थित है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन विस्तार है, तो ये टोटल 1% कितना है, तो टोटल 1% 29.62 है। एग्जैक्ट फिगर याद रखिएगा, कहीं पूछता है। उसमें से अति सघन जो है 3.27 है। अगला है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है, जिसको गुड पुरुष कहा जाता है, गुड पुरुष। अगला क्वेश्चन है, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहा, तो जिस समय अरब व्यापारी सुलेमान इंडिया में आया था उस समय वहाँ पे पाल शासक था। कहाँ, तो ये करीब 8वीं सदी में आया था और बंगाल के साइड में जो है ना पाल शासक था, उसी को रूहमा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो राजा रायकर्ण था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न पूछा था, तो वेलवी समिति पूछा था, वेलवी समिति। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म की स्थापना जो है वीर सलिंगम पितुलु ने की थी। अगला है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, और कब किए थे, तो 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है, तो मुख्य एजेंसी जो है वित्त आयोग है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य है राज्य और केंद्र के बीच वित्त का न्यायपूर्ण वितरण करना। आर्टिकल 280। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 28 का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा 25 से 28 तक ये है। धर्म की स्वतंत्रता कब है, 25 से कहाँ से कहाँ, 25 से 28 तक। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से कितने प्रतिबंध लगाया, तो ये संविधान संशोधन 52। और कब आया, 1985 में संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी बस सबका नियुक्ति करता है। और मुख्य निर्वाचन आयोग को भी ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसाधनात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुआ था, तो ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में। एक ऐसा क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी, तो ये चाय की खेती।
ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और वह सीढ़ीदार खेतों का निर्माण कर वहां चाय की खेती की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन का एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, जहां सागौन, शीशम, चंदन और साल का वृक्ष पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में सबसे नवीनतम है गोंडवाना। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आर्कियन, तब धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियर और क्वाटरनरी, ये सब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो इसमें इथियोपिया की राजधानी लुसाका, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इथियोपिया की राजधानी जो है अदिस अबाबा है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, बोल्विया के लापाज और यूक्रेन का कीव। तो ये इसका ये गलत है क्योंकि अदिस अबाब है इसका राजधानी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन जो है लहरों से होता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल यही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने व्यक्ति की संख्या को कहा जाता है? अधिकांश समय में जो बेरोजगार रहता है उसको क्या कहते हैं? वर्ष के, उसको जो है सामान्य स्थिति बेरोजगार कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जीवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ये ज्योतिष को। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है ये माउंट आबू में स्थित है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति क्या है? तो एशिया की धुरी जो है विदेश रणनीति की धुरी जो है यूएसए की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइट्स बिल्डिंग के नाम से जो है पश्चिम बंगाल के भवन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? ये नया क्वेश्चन है और ये करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंस भी है, तो इसको जो है आप लोग रट ही लीजिएगा, क्या कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है पूछने की संभावना है, जिसका नाम है सिरसा बंदला। अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो किस राज्य में? ये है मणिपुर। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कौन रखा है? दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो ये नई दिल्ली कर रहा है। अगला है, ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन किस राज्य में उत्पन्न हुआ? आंध्र प्रदेश में। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत जो है 1930 के दशक के दौरान हैदराबाद, सिंध में हुई थी। इस आंदोलन की स्थापना लेखराज कृपलानी ने की थी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से उभरते भारत पर राष्ट्रीय अभियान की शुभारंभ में भाग ली थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश, ये भी करंट का क्वेश्चन है, कौन सा देश जो है नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया? तो ये फिनलैंड।
फिनलैंड नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया, जिससे रूस के साथ सदस्य देशों की सीमाओं की लंबाई दुगुनी हो गई है। फिनलैंड के शामिल होने को रूस को के व्लादिमीर पुतिन के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले उन्होंने बार बार नाटो को विस्तार की शिकायत की थी। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप योजना के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। कब? 2016 में। और इस योजना को जो है अब 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके कार्यान्वयन के 7 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 40,700 करोड़ रुपए से अधिक मंजूरी किए गए थे। इस योजना के तहत लगभग 80% ऋण महिलाओं को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो कौन सा कथन? तो ये एक में है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो ये सी हो जाएगा। एक्शन टू रिएक्शन यानी क्रिया का प्रतिक्रिया, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। अगला है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। तो क्या होगा? 273 घटाना होगा। एक फॉर्मूला होता है C/5 K - 273/9 और F - 32/5। इसको याद रखिएगा, 273 केल्विन में से घटाते हैं। अगला है, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहा जाता है? तो ये तीव्रता कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने किया था, जिसको निश्चित अनुपात के नियम भी कहते हैं, जोसेफ प्राउस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो ये वर्जिलियस ने कहा था। 1811 ईस्वी में वर्जिलियस ने कार्बनिक यौगिक के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की थी। इन्होंने ही सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्व के नाम के आगे 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। उसकी संयोजकता क्या होती है? तो 0 होती है। संयोजकता उसको कहते हैं जो बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉन जितना होगा वो होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? तो किससे अलग करती है? तो ये धातुओं को अधातुओं से। अगला क्वेश्चन है, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच होता है? सबसे ऊंच जो है टंगस्टन का होता है। रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। रीढ़ को जो है मेरुदंड भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? कौन बचाता है? तो ग्लूकागोन। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ये जो है ये एड्रेनल। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो ये लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन तथा इस लैंगिक जनन प्रक्रिया से उत्पन्न संतानों में अधिक विविधता उत्पन्न होती है अन्य प्रजनन की अपेक्षा। अगला है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो ये जो है
गर्भाशय के परत के टूटने से बहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? तो राइजोबियम है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह जो है मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो ये किस में होता है? मुकुल यानी बॉडिंग में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो फूल। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1975 में, और ये सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो ये हांगुल को जो है कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार तो ट्राई कीजिए और बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, पूरा ये 150 का सेट है। आप लोग बनाइए और अपना स्कोर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है मैथ का भी। जो क्वेश्चन नहीं बनता है नंबरिंग कीजिएगा, हम बना देंगे, फिर अगले वीडियो में उसको हम समझा देंगे। क्या है कि मैथ रीजनिंग अभी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में 100% मार्क्स सिक्योर हो जाएगा अगर आपका सही मैथ रीजनिंग है तो। इसका PDF में आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है? तो ये CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेरेंस प्रदान करता है? तो कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक क्या है? यूनिक्स जो है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। यूनिक्स जो मल्टीटास्किंग है, और ये याद रखिएगा, यह नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। अगला क्वेश्चन है, कितने बिट्स एक बाइट्स के बराबर होता है? तो ये 8, और 4 बिट्स बराबर 1 निम्बल होता है। 8 को कैसे लिखते हैं? तो 0 0 1, 3 को 0 होगा, 1 होगा। 1 2 4 8। 6 को कैसे लिखते हैं? तो 1 0 0, ये BCD फॉर्म में है, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय कहलाता है। सेट ऑफ रूल्स किसको कहते हैं? तो ये प्रोटोकॉल को कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क समांतर सबसे तेज होता है? तो सबसे तेज नेटवर्क कौन होता है? ये LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से मोडेम जोड़ती है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमोलेटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? याहू, बिंग, गूगल, आर्कुट, गीगा ब्लास्ट आदि जो है लोकप्रिय सर्च इंजन है, जबकि फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। तो C आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो ये SMTP। अगला है, यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गया फ्लॉपी डिस्क से आता है। तो इसका जो है बूट सेक्टर वायरस होगा, बूट सेक्टर वायरस। HTML में नॉसेड प्रतीक है। तो HTML में नॉसेड क्या प्रतीक है? ये रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करना। HTML भाषा में
नौशेड टैग रेखा के छाया को हटाकर रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष डैश में आरंभ किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट 10 को जो है कब आरंभ किया गया है, ये 2015 को, 29 जुलाई 2015 को। अगला है किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसको इंटरनेट पर स्थानांतरित तीव्र होता है, ये कंप्रेशन। कंप्रेशन प्रक्रम द्वारा बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में परिवर्तित किया जाता है जिससे इंटरनेट पर स्थानांतरित तीव्र हो जाती है। अगला है एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चलरो प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिएगा। कह रहा है कि एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ यानी हेल्प पेज को खोलता है। तो कौन खोलता है, ये F1। अगला है एक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो ये टेम्पलेट में, पिछला बार क्वेश्चन आया था टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर के एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है। तो ये ड्रॉप कैप। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफनेशन विकल्प के अंतर्गत उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है, ये पेज लेआउट। अगला है एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है। तो एटीएम जो है ऑटोमेटेड टेलर इसका संक्षिप्त नाम है। मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। तो मशीन लैंग्वेज जो है न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। और न्यूमेरिक कोड क्या होता है, 0 और 1 दो ही होता है, जिसको बाइनरी संख्या भी बोलते हैं। दोस्तों इतना ही। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और लाइक शेयर कीजिए ताकि और हम अच्छा से मेहनत कर सकें। और चलिए दोस्त इतना ही। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़िए, हम उसमें कुछ अच्छा PDF डालते रहेंगे ताकि आपका झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। चलिए दोस्त, टाइम कम है, हार्ड वर्क कीजिए और अपने परफॉर्मेंस बढ़िया कीजिए। ठीक है।